आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम सहूलत बाज़ार में मौजूद हैं। जानने की ये कोशिश करेंगे कि सहूलत बाज़ार जो कि चीफ मिनिस्टर साहिबा का एक खसूसी इनिशिएटिव है कि लोगों को ख़ास तौर पर माह रमज़ान में जो है वो अच्छी क्वालिटी के साथ चीज़ें बेहतर और मुनासिब रेट्स पर मिलें ताकि लोगों का सैर व अफ्तार आसान हो सके। और उसके साथ साथ रमज़ान से हट कर भी लोग अगर ख़रीदारी के लिए आते हैं, शायद खुद नोश हों, वो सब्ज़ियाँ हों, वो दीगर चीज़ें हों, तो वो बेहतर मुनासिब रेट्स पर एक अच्छी क्वालिटी के साथ मिल सकें। मैं इसी प्रोग्राम में सहूलत बाज़ार की तरफ बढ़ूँगा, ये जानने की कोशिश करूँगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। और उसके साथ साथ ही जो है जो डिविजनल हेड हैं सहूलत बाज़ार अथॉरिटी के, उनको साथ लिया जाएगा। मुख्तलिफ शॉप्स पर जाएंगे, सूरत हाल जानेंगे और उसके साथ साथ जो लोग होंगे, कस्टमर होंगे, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सहूलत बाज़ार में दी जाने वाली सहूलियात, रेट्स, क्वालिटी कैसी है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये प्रोग्राम सहूलत बाज़ार में है और ये चीज़ें जो है वो फिर दिखाना बड़ा ज़रूरी है कि सहूलत बाज़ार से जो है वो लोग कितना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और कितना जो है वो लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि माह रमज़ान का ये जो महीना होता है, इस बाबरकत महीने में मकसद ये होता है कि लोगों को बेहतर क्वालिटी की अच्छी अशिया जो है वो मिल सकें और इसी हवाले से जो है वो फिर ये सहूलत बाज़ार कायम भी किए गए हैं। मैं इस वक्त सहूलत बाज़ार में खड़ा हूँ। हमारे साथ जो है वो डिविजनल हेड जाहिद इमरान साहब भी मौजूद हैं, जो जिनकी ज़ेर निगरानी जो है वो सहूलत बाज़ार इस वक्त जो है वो काम कर रहे हैं। जाहिद साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है, क्योंकि लोगों का एक बड़ा अहम सवाल होता है, ख़ास तौर पर मैंने चूँकि रेट लिस्ट भी पकड़ी हुई है, एक चीज़ देखी है। पहली चीज़ वो अब कहते हैं कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि क्या कोई फ़िक्स क्वांटिटी की तरह उनको चीज़ें मिल रही होती हैं कि एक चीज़ है तो उसकी क्वांटिटी सेट कर दी जाती है कि भाई आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, या जितनी मर्ज़ी अगर कोई यहाँ से लेना चाहे तो वो परचेज़ जो है वो कर सकता है। सबसे पहले तो सिटी 41 का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। इसमें मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ, जैसे अभी आपने कहा कि इसमें कोई लिमिटेड क्वांटिटी है। लिमिटेड क्वांटिटी है कुछ बाज़ अशिया पे, जैसे चीनी है, उस पर 2 kg एक पर्सन ले सकता है। अभी लोग बाइक पे बैठ के 2 लोग आते हैं, दोनों 2-2 kg लेके वो 4 kg हो जाएगी। मेरे ख्याल में उनके 10 दिन के लिए 15 दिन के इनफ है 4 kg ना, उस पर है। और आटे का थैला है हमारे पास, वो एक पर्सन को हम 2 थैले दे रहे हैं। अगर कोई डिसेबल पर्सन है या उसकी एज ज़्यादा है, उसको हम 4 भी दे रहे हैं। और बाकी इसके अलावा जो हमारी बाकी जितनी रोज़मर्रा की चीज़, एक चीनी है जिसकी क्वांटिटी जो है वो फिक्स कर दी गई है, बाकी चीज़ें आप ले सकते हैं। हाँ जी, चीनी समझे, बाकी आटे पे है थोड़ा सा, लेकिन बाकी उसके अलावा जितनी भी है वो आप। अच्छा जाहिर साहब, एक चीज़ के चीफ मिनिस्टर साहिबा ये चाहती हैं कि पंजाब के लोगों को बेहतर सहूलियात मिलें। अगर माह रमज़ान में वो ख़रीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो एक बेहतर इन्वायरमेंट में जो है वो उनको चीज़ों की दस्तियाबी हो, मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं अपनी निगरानी में? किस किस तरह से यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की जा रही है? किस तरह सारा यहाँ पर चेक एंड बैलेंस को इंश्योर जो है वो किया जा रहा है? अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ, ये सीएम साहिबा की खसूसी डायरेक्शन पे ये इस वक्त पंजाब में हमारे 75 सहूलत बाज़ार फंक्शनल है, जिनको निगहबान रमज़ान बाज़ार का दर्जा दिया गया है। इन सभी बाज़ारों में इस वक्त हमारा स्टाफ मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का स्टाफ मौजूद है, बाज़ार का बाकायदा जो रेगुलर स्टाफ यहाँ पर वो मौजूद है। इस पे 17 आइटमें जो डिफाइंड की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन पे तो सब्सिडी है ही है। उसके अलावा जो बाकी पूरे बाज़ार में जितनी आइटमें भी, हर आइटमें डीसी रेट से भी कम यहाँ पे सेल की जा रही हैं। वो जो रेट लिस्ट मार्केट में आती है उससे भी कम यहाँ पर फरोख्त हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, उससे भी कम फरोख्त हो रही है। जो है वो जनरल मसला था। अभी रेट लिस्ट में मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, पढ़ी हैं। अगर यही रेट लिस्ट जो है वो बाहर अवेज़ा होती है तो हम ये चीज़ देखते हैं कि उस रेट लिस्ट से महंगा फ़रोख्त किया जा रहा होता है। हालांकि उसमें मुख्तलिफ इदारे मुतहर्रिक हैं कि उन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, लोगों को जो रेट लिस्ट दी गई है उसी के मुताबिक जो है वो ख़रीदारी की जाए। लेकिन कुछ लोग इसमें मुलविस होते हैं तो यहाँ पर जो है वो ज़ाहिर सी बात है फिर कीमतें बढ़ाते हैं ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए। लेकिन यहाँ पर सहूलत बाज़ार की जो सबसे अच्छी और ज़बरदस्त बात है कि जो रेट लिस्ट बाहर लगती है उससे भी तकरीबन 10 to 15% आपको जो है वो चीज़ें कम मिलती हैं। वैसा मैं कोशिश करूँगा, चाहूँगा कि आगे बढ़ें, फर्दर इन चीज़ों को चेक किया जाए। अच्छा, क्वालिटी को किस तरह मेंटेन किया जाता है? क्वांटिटी की तो हमने बात की है, क्वालिटी को बाकायदा चेक करने के लिए हमारा यहाँ पर सुपरवाइजर्स मौजूद है, यहाँ पर मार्केट कमेटी का अमला मौजूद है, जैसे ये भी बैठे हुए हैं, ये फूड डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे। ये क्वालिटी को इंश्योर करते हैं कि यहाँ पर वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। अभी आपको आगे चेक भी करवाते हैं। तो मैं इनसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है जी? नवाजिश। अच्छा, नवाजिश भाई हमारे साथ सहूलत बाज़ार के जो है डिविजनल हेड भी खड़े हैं और यहाँ पर आप आए हैं। कैसा है, सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को जो चीज़ें मिली हैं वो रेट लिस्ट यहाँ पर जो अवेज़ा हैं उसके मुताबिक मिली हैं? ये ओरिजिनल बात है कि जो इस दफ़ा शफाफियत नज़र आई ना, वो तारीख में पहले कभी नहीं आई। हम रेगुलर यहाँ पे आते हैं
तो एक तो इनका यहाँ पे सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा है और दूसरा जो क्वालिटी और रेट इस दफ़ा है ना वो पहले ना हमने फील किया ना हमको भी ओरिजिनल नज़र आया। हर चीज़ एक्यूरेट मिल रही है और जितनी रेट लगा हुआ है वो उसी हिसाब से मिल रही है, वज़न भी पूरा है और रेट भी मेरी है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके तौर से कि हम पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, यही म्यार और यही चेक एंड बैलेंस पूरा साल भी रहना चाहिए। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात भाई ने की है कि अगर यही चीज़ें पूरा साल चलें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, हालात बेहतर हो सकते हैं और भी जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेहतर किया जा सकता है। शॉपकीपर भाई भी हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं, मैं कोशिश करूंगा इनसे भी बात करूं। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, हाँ जी। कैसी सहूलियात आपको यहाँ पर दी जा रही है? ठीक है, बहुत अच्छी। बेहतर है? हाँ जी, बिल्कुल। किसी किस्म का कोई मसला तो आपको यहाँ नहीं पर नहीं, दरपेश नहीं है? कोई मसला नहीं है। कोई यहाँ की जो इंतज़ामिया है, अगर कोई शिकवे शिकायत हैं तो सर हमारे साथ मौजूद हैं, इस टाइम खड़े हैं, उनसे आप बात कर सकते नहीं हैं। नहीं, कोई ऐसी किसी किस्म का कोई पैसों की डिमांड या किसी किस्म का कोई आपको नहीं, कोई इशू नहीं, नहीं ऐसा। ईच एंड एवरीथिंग हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। यहाँ पर जाहिर साहब लोग मुतमईन नज़र आ रहे हैं, शॉपकीपर्स आप देखें ना, अभी हम इस शॉप से गुजरे हैं, ये देखें ये 15% डिस्काउंट दे रहे हैं। जो रिटेल प्राइस है उससे भी 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है इस पर। सही है। ये हमारा आगे आटे का स्टॉल्स है। अच्छा, ये आटे का भी मसला होता है क्योंकि बाज़ दफ़ा हमने ये चीज़ें देखी है कि आटे के स्टॉक के हवाले से भी जो है वो लोगों को दुश्वारियों का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर अगर वो आते हैं तो कोई आटा वो जितना मर्जी चाहें ख़रीद सकते हैं या उनको जो है वो एक टाइम में कोई ये ना एक, क्योंकि इसमें सब्सिडी ज़्यादा है, 55 रुपये की सब्सिडी है, तो एक टाइम में एक बंदे को 2 थैले दिए जाते हैं। अगर वो एजड है या मजदूर आदमी उसको 4 थैले भी दे दिए जाते हैं। अच्छा जी, यानी अगर वो एजड है, माजूर है, उसका आना जाना जो है वो रोज़ाना नहीं हो सकता या हफ्ते में 1-2 दफ़ा वो नहीं आ सकता तो उसको फिर 4 भी उसको 4 भी दिए जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें ज़रा अब आप तक पहुंचाना, बताना बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको मेंटेन पूरे तरीके से किया जा रहा है। ख़ास तौर पर चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के अच्छे इस हवाले से जो है वो इनिशिएटिव्स हैं और वाकई इस हवाले से तारीफ़ करना बनती है क्योंकि एक ऐसा बाज़ार जहाँ पर अगर लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, लोग सहूलत ले रहे हैं, उनको सहूलत दी जा रही है तो डेफ़िनेटली वो आवाम के लिए बहुत मुस्तफ़ीद है। अच्छा, अशिया खुद नोश के अलावा, सब्जियों के अलावा क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आम रूटीन के लिए अगर लोग शॉपिंग के लिए आते हैं तो वो यहाँ पर? अच्छा, आम रूटीन में यहाँ पर ना हमारे ज्वेलरीज, कॉस्मेटिक्स है, क्रॉकरी है, गारमेंट्स है, ओल्ड गारमेंट्स है, दूसरा यहाँ पर हमारी सब्ज़ी, फ्रूट, किराना, लेकिन ज़रूरत ज़िंदगी हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, यानी यहाँ पर हर चीज़ है। मैं चूँकि जानना चाहूँगा, ख़वातीन को ज़रा इस चीज़ का शौक़ भी होता है, ख़ास तौर पर ईद जैसे जैसे करीब आती जा रही है तो बनना संवरना डेफिनेटली जो है वो ख़वातीन के साथ साथ अब तो मर्द हज़रात भी इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, तो उस हवाले से भी यहाँ पर इंतज़ाम किए गए? जी जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है इस मरतबा हम ये इस वक्त ज़ेरे गौर है को हम ये कोई 21 रमज़ान से यहाँ पर ईद गाले का एक तमाम करें। अच्छा। जो 30 रमज़ान तक यहाँ पर जारी रहे। उसमें क्या होगा फिर लोगों को इस हवाले से थोड़ा सा उसमें हम मेहंदी के, गारमेंट्स के, ज्वेलरीज, कॉस्मेटिक्स, शूज़ के इस तरह के स्टॉल्स लगाएंगे और उन पर भी हम कोशिश करेंगे इन पर भी कोई रायत दें और यहाँ पर लोगों को ज़्यादा तवज्जो करें। बहरहाल आगे बढ़ेंगे चूँकि यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि पीछे जो है वो अशिया खुद नोश हो गया, दालें वगैरह, मसाला जात, आटे के स्टॉक पीछे जो है वो लगे हुए हैं। यहाँ पर जो है वो ड्राई फ्रूट्स की शॉप है। अच्छा, इन हवाले से भी कोई रेट लिस्ट जो है वो इनको दी जाती है? ये भी देखें, आज का ना ये हमारा आज का खजूर का रेट है 495 और यहाँ पर ये डीसी रेट है 495 और यहाँ पर हम 450 सेल कर रहे हैं। 45 रुपये पर केजी खजूर पे हम ये यहाँ पर। और ये अगर रेट लिस्ट की बात करें तो मैं एक बात बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा कि बाहर जाते हैं तो वो रेट लिस्ट में जिसका जहाँ पे लगता है तो वो कोशिश करता है भाई मैं बिल्कुल। यहाँ पर ना आप आगे जाएंगे, अभी आपको एक रेट लिस्ट 3 जगह पे अवेजा मिलेगी। एक हमारे बोर्ड्स लगे हुए हैं, दूसरा हमारे रेट लिस्ट लगी हुई है स्टॉल पे और तीसरा हमारे कार्ड्स लगे हुए हैं। एक रेट 3 जगह पे मेंशन है, जो ओवर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। उसके अलावा हमारा कंप्लेंसन बना हुआ है, हमारा स्टाफ ऑलरेडी घूम रहा है, लोगों से पूछते रहते हैं कस्टमर से। इन चीज़ों को इंश्योर किया जाता है। कैसे हैं भाई? ठीक हैं आप? शुक्र है। क्या नाम है आपका? असदुल्ला। अच्छा, असद भाई, कैसे इंतजाम हैं यहाँ पर? अच्छा मैनेज किया गया है इंतजामिया की तरफ से जो सहूलत बाज़ार की हैं? बहुत ज़बरदस्त मैनेज कर रहे हैं, सहूलत हर चीज़ की, कोई चीज़ की टेंशन। सफाई वगैरह को किसी किस्म का कोई यहाँ पर इशू नहीं होता? सफाई तो आपके सामने ही माशाल्लाह कितना खूबसूरत माहौल है, गाहक के लिए बहुत सहूलत है और दुकानदारों के लिए भी बहुत सहूलत है। लोगों की कुछ एक मिथ होती है कि अगर एक महकमा है, एक डिपार्टमेंट है तो वो जो लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं उनसे पैसे लेता है। ये डिविजनल हेड भी हमारे साथ खड़े हैं, कोई इस तरह का मामला कोई पेश आया है? कोई इनकी तरफ से, किसी की तरफ से, इनके डिपार्टमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई जो है वो आपसे कोई डिमांड की गई हो? नहीं, कोई ऐसी चीज़ की डिमांड नहीं की है, कोई ऐसी चीज़ है नहीं। ये किराया जो आते हैं वो भी हम ऑनलाइन करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन? वो भी ऑनलाइन है, कोई ऐसा चीज़ है नहीं कि
डिमांड करें। अच्छा, ऐसी कोई नज़र नहीं है। कोई ऐसी अच्छा, चीज़ नहीं। ज़ाहिर साहब एक चीज़ कि हमने माजी में ये चीज़ देखी कि कुछ ऐसे तरीक़ेकार थे जिसमें से अगर टैक्स कलेक्शन होती थी या आज का टाइम में भी कुछ जगहों पर जो है वो ये निज़ाम राइज है, तो वो फिज़िकली जाके उनसे पैसे लेते थे। फिर वो कहीं ना कहीं ये इम्कानात भी होते थे कि भाई वो जो कलेक्शन होती है अगर वो कहीं किसी बाज़ार से हो रही है, किसी मार्केट से हो रही है या कहीं कोई बाज़ार लगाने की इजाज़त दी गई है तो वहाँ से हो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं इम्कानात होते थे कि कोई खुर्द बुर्द को इस तरह का मामला होता था। इनकी इस चीज़ को कैसे शफाफ बनाया जाता है जो यहाँ पर लोग बैठे हैं इनकी किराए की अदायगी के अच्छा, इनका ना जितना किराया है ना, इनका किराया है या बिजली का बिल है, उसकी अमाउंट चाहे 10,000 है या 5 लाख है या 50 रुपए है, थ्रू बैंक ट्रांजैक्शन जमा होगी और ये खुद करेंगे। इनको PS ID दे दी जाती है, उस पे PS ID के अगेंस्ट ये अपने अकाउंट से, अपने जैज़ कैश से, अपने घर बैठे अपनी ऐप से बैंक में जाके अपनी अमाउंट जमा करवा सकते हैं। और इनके पास पुराना 1 साल का रिकॉर्ड इनके पास मौजूद होता है कि हम ये पेमेंट जमा करवाई थी, इनके पास है। दूसरा, इनके पास ना भी तो हमारे पास इनका 10 साल पुराना रिकॉर्ड भी पड़ा है, वो जिस बंदे ने कब क्या चीज़ जमा करवाई थी। इसमें तो बिल्कुल 0% टॉलरेंस है कि किसी भी किस्म की करप्शन की कोई चांस नहीं है। करप्शन की चांसेस नहीं, यानी वो फिजिकली जाके वहाँ पर जो है वो बैंक्स में हो गया, दीगर जगहों पे हो गया या ऑनलाइन घर पे बैठ के बिल्कुल अपने मोबाइल से जमा करवाएंगे। इनका वोचर भी बकायदा भाई इनके नेम का होगा, भाई नेम होगा इनका, इन्होंने जमा करवाना है, जमा करवाएंगे इनको मैसेज आ जाएगा जी आपकी अमाउंट जमा होगा। अच्छा, ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। जो लोग हैं इस वक्त सहूलत बाज़ार में, उनसे हम बात कर रहे हैं, शॉपकीपर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, सहूलत बाज़ार के जो रीजनल हेड हैं उनसे, हम डिविज़नल हेड हैं उनसे बात कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। आगे भी बढ़ेंगे, चीज़ें जो होंगी आपके सामने बयान करेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सहूलत बाज़ार में आज ये प्रोग्राम है, जो डिविज़नल हेड हैं जाहिद इमरान साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ मुख्तलिफ पॉइंट्स पर हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है, किस तरह चीज़ों को मेंटेन किया जा रहा है, किस तरह चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। अगर पर्सनली इन चीज़ों को देखा जाए, इनको परखा जाए, तो ये चीज़ें वाकई जो है वो काबिल तहसीन है कि पंजाब के लोगों के लिए ये सहूलत बाज़ार, निगहबान रमज़ान बाज़ार जो है एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और ख़ास तौर पर महकमे के हवाले से अगर बात की जाए तो वो लोगों की ज़बानी आप सुन रहे हैं, शॉपकीपर जो बैठे हैं वो सुन रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें बहुत ज़्यादा शफाफियत नज़र आ रही है, क्योंकि बाहर जो रेट लिस्ट अवेज़ा है उससे भी कम। हालांकि हमारा तो ये ख्वाब होता था कि ये जो रेट लिस्ट जारी हुई है इसके मुताबिक हमें बाहर से कहीं मिल जाए, या चलें 10-15 रुपये महंगी मिल जाए, हमें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वो बाहर से चीज़ें जो है वो महंगी मिला करती थी। भाई ये खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं सर, ठीक हैं आप? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? तारक महमूद। तारिक भाई, कितने टाइम से यहाँ पे हैं? तकरीबन ये 12वां साल है। 12वां साल है। कैसे देख रहे हैं, इस साल बेहतर इंतजाम थे, इससे पिछला जो एक साल गुजरा उस वक्त बेहतर इंतजाम थे? माशाल्लाह पिछली बारी बहुत ज़्यादा इंतज़ाम अच्छा था, इस बारी भी बहुत अच्छा हाँ है। जी। पिछली बारी मसला बन गया का, पिछली बारी मॉडल बहुत खूबसूरती थी, इस बारी तो बहुत ज़्यादा है, अच्छा, इस क्योंकि दफ़ा लाइटिंग वगैरह भी की है और बाकी भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं। हमारे जाहिद साहब हैं, इनके बहुत माशाल्लाह। आप समझते हैं कि ज़्यादा मेंटेन किया? हाँ जी, जाहिद साहब को मैं साथ ही लेके आया हूँ। मैंने कहा चलें हमारे साथ, कहीं पर अगर किसी शॉपकीपर को कोई मसला है, शॉपकीपर को कोई तकलीफ़ है, क्योंकि हमने लोगों का ख्याल रखना है, तो आप भी पाकिस्तानी, ज़ाहिर सी बात है आपका भी उतना ही ख्याल रखना ज़रूरी है। तो किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है, किसी ने कोई किसी चीज़ की कोई डिमांड की हो, किसी स्टाफ से, अमले से, किसी ने भी कोई आपसे नहीं डिमांड माशाल्लाह ये 12वां साल है, कभी किसी ने कोई डिमांड नहीं, कोई बात नहीं। माशाल्लाह जाहिद साहब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं शुरू से ही। तक 2015 में मैं 14-15 में आया था इधर, माशाल्लाह उधर जाहिद साहब भी हैं और बहुत ख्याल रखते हैं, किसी चीज़ की डिमांड नहीं, कोई लेनी को देनी। बेहतर तरीके से? हाँ जी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ चूँकि शॉपकीपर्स भी हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इनसे भी मैं बात करता रहूँ और साथ साथ आगे भी हम चलते रहें और ये चीज़ें दिखाते रहें कि भाई फ्रूट्स हों, वो ड्राई फ्रूट्स हों, वो सब्ज़ियाँ हों, वो अशाए खुर्दनोश हो, यहाँ पर जो है वो बेहतर तरीके से मिल रही हैं। तो कुछ लोग भी हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाज़। सहूलत बाज़ार आए हैं? जी जी सर। कैसी चीज़ें मिल रही हैं? जी बेहतरीन मिल रही है सर। अच्छा चीज़ें मिल रही जी, हैं? किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं सर, बेहतरीन कोई रेट ओवर चार्जिंग या बाहर जो रेट लिस्ट अवेज़ा है मेरे पास है, किसी ने कोई नहीं ज़्यादा सर, डिमांड रेट की के मुताबिक मिल रही है। सारी चीज़ें जी होगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको सारी चीज़ें ठीक मिल रही हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रेट के मुताबिक मिल रही हैं? बेहतरीन है। कोई शिकवा शिकायत किसी ने कोई ओवर चार्ज की हो, कोई मसला नहीं हुआ? फिलहाल माशाल्लाह ठीक है। ठीक है, ठीक ईच है। एंड एवरीथिंग ओके? ओके। कैसे हैं भाई आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैन। क्या नाम है? जैन जैन। जैन क्या काम करते हो आप? सर जी मैं
फॉरेनर यहाँ पे नहीं रहते। अच्छा, यहाँ पे नहीं रहते। ये जो चीज़ें आपने देखी हैं, कैसे देख रहे हैं आप? बाहर किसी कंट्री से आए हैं? हाँ जी, कौन सी कंट्री से? बहरीन से। अच्छा, कैसा देख रहे हैं अगर वहाँ के बाज़ार जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं, यहाँ के बाज़ार, एक कंपैरेटिवली क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं? जैसे वहाँ पे होते हैं, मतलब कि रमज़ान में यहाँ पे बाहर की साइड पे अगर देखते हैं हमको जो प्राइसें होती हैं वो बहुत ज़्यादा अप हो जाती हैं। यहाँ पे नॉर्मल है। बाहर के अगर हिसाब से देखा जाए यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब कि सिस्टम है। मरीम नवाज़ का ये वाला काम बहुत अच्छा हमको लगा। अच्छा है, आप समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत खुश हैं हम इनसे। हाँ। अगर ऐसे ही काम करेंगे फिर तो अच्छी बात है। अच्छा, मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर जो सहूलत बाज़ार लगता है ना, उनके जो डिविजनल हेड हैं जाहिद इमरान साहब, वो भी हमारे साथ हैं, उनको भी साथ लेके आएँ। कोई अगर इस तरह की बात है या कोई बात है तो उनको बताएं कि सर ये चीज़ें को ठीक करनी है, या यहाँ पर हमें कुछ जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। नहीं, अभी तक तकरीबन हर चीज़ ठीक है। किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें अभी कुछ कमी है, मतलब कि सब ओके लग रहा है। सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। जाहिद साहब। मैं अच्छा, ठीक है जाहिद साहब, मैं इन चीज़ों को देखकर ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी कौम को खुश करना बड़ा मुश्किल है। बड़ी कम चीज़ों से ये लोग सेटिस्फाई होते हैं। मैं तो मोस्टली कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एक आध बंदा ऐसा ढूंढूं जो कोई चीज़ निकाले, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। ये हमारी कोशिश है कि इनको ना ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट किया जा सके लोगों को। उस सिलसिले में हम अपनी कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये नहीं कि कुछ लोग ठीक है, बाज़ 99% कि जितने भी आप अच्छे होंगे को 100% तो नहीं हो सकता, फिर भी कोई चीज़ हो जाती है। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे इंशाल्लाह बेहतर पाएंगे बाज़ार को। ओवरऑल जाहिद साहब इस वक्त कहते हैं कि जी ओवरऑल आप चीज़ें देखेंगे आपको बेहतर मिलेंगी। मैं चूँकि अभी जाहिद साहब से जब बातचीत कर रहा था तो मैंने इन्हें ये कहा कि बड़ी मुश्किल टास्क होता है पाकिस्तानी अवाम को खुश करना। आप कितना भी प्रोजेक्ट लाएँ, कहीं ना कहीं इन्होंने उस पर जो है वो तनकीद ज़रूर करनी है। लेकिन सहूलत बाज़ार ये महसूस होता है, मालूम होता है कि भाई लोग सेटिस्फाई हैं, मुतमईन हैं, और अगर उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, तो वो ना सिर्फ रेड लिस्ट से मुतमईन है, बल्कि वो स्टाफ से भी हमें मुतमईन नज़र आ रहे हैं, अमले से भी मुतमईन नज़र आ रहे हैं, और वो कहते हैं कि भाई चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। अच्छा, यहाँ पर रेड लिस्ट जो है अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर अवेज़ा की गई हैं। यहाँ बिल्कुल जो है वो क्लियर चीज़ें बाकायदा पिक्चर लेकर कि अगर कोई शख्स वो नहीं पढ़ पाता, नहीं समझ पाता, तो उसकी पिक्चर बाकायदा लेकर जो है वो चीज़ें अवेज़ा की जाए, क्लियर की जाए। अब जिस तरह ये देखें, अदरक है तो अदरक की बाकायदा यहाँ पर पिक्चर ली गई है, और उसके साथ जो है वो सरकारी जो रेट है वो यहाँ पर मेंशन है, और उससे भी जो सहूलत बाज़ार वाला रेट है वो सस्ता है। इसी के साथ लहसुन है, ये चीज़ें जो है वो ज़ाहिर सी बात है सस्ती दी जा रही हैं, और इन चीज़ों को इंश्योर किया जा रहा है। अच्छा, ये पिक्चर साथ में ऐड करने का मकसद यही है कि अगर कोई लोग उस रेट लिस्ट को नहीं समझ पाते, देख पाते, तो वो यहाँ से देखने के बाद इंश्योर। अच्छा, इसमें ना हमने हर दुकान पे 3 जगह पे रेट मेंशन किया हुआ है। एक ये हमारी रेट लिस्ट लगी हुई है, अभी मैंने निकाली है अंदर से। एक ये रेट लिस्ट है, इस पर DC रेट लिखा हुआ है, क्रॉस किया हुआ है, और ऊपर दूसरा आ जाता है उसके बाद बाज़ार का रेट। दूसरा ये हमारे कार्ड्स लगे हुए हैं। तीसरा आप अगर देखें जो सामने बोर्ड लगा है, यानी 3 जगह वो रेड लिस्ट को अवेज़ा की। जी बिल्कुल, कस्टमर के लिए ये नहीं कहीं छुपा कर नहीं लगाया गया, बिल्कुल वाज़ेह है, और कस्टमर बड़ी आसानी से चीज़ें अपनी मुशाहदा कर सकता है। यहाँ पर भी जो है वो रेट लिस्ट, अगर इस तरफ को आप देखते हैं तो यहाँ पर भी रेट लिस्ट जो है वो अवेज़ा की गई है। चूँकि यहाँ पर अगर इस रास्ते से कस्टमर एंटर होता है तो उसके सामने ये बोर्ड है, यहाँ पर वो सारी रेट लिस्ट पढ़ सकता है कि ये चीज़ें जो है वो यहाँ इतने रेट में जो है वो मिल रही हैं। आगे अगर वो बढ़ता है तो उस तरफ को अगर आप जाएँ, आपको नज़र आता है कि यहाँ पर पिक्चर्स की साथ भी रेट लिस्ट लगी हुई है, और दूसरी भी इन्होंने यहाँ पर मर्ज की हुई है। भाई थोड़ा सा आगे आए, कैसे हैं आप? ठीक है, माइक के ज़रा करीब आ जाए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अहमद रजा। अहमद, कितने साल हो गए यहाँ पर आपको? साल हो गया। चीज़ें कैसी हैं यहाँ पर? अच्छा मेंटेन किया जा रहा है, चीज़ों को अच्छा चलाया जा रहा है? हाँ जी, अच्छा चला है। स्टाफ का कैसा आप लोगों के साथ बिहेव होता है? किसी किस्म का कोई आपके साथ रूड बिहेव तो नहीं रखते ये लोग? अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पर शॉपकीपर्स भी जो हमारे साथ कुछ खड़े हैं उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं, और मोस्टली लोग ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर हालात बहुत अच्छे हैं, चीज़ों को अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है, और ख़ास तौर पर फिर इसमें पूरी पॉलिसी शामिल होती है। अच्छा, यहाँ पर जाहिद साहब मार्केट भी हमें नज़र आई, कोई पीछे शॉपिंग के हवाले से, कपड़े हो गया, दीगर चीज़ें हो गई, तो उनका क्या है? क्या वो इन चीज़ों में आते हैं, या फ़िलहाल वो सहूलत बाज़ार से जो है वो बाहर है? नहीं, वो सहूलत बाज़ार से बाहर है। सहूलत बाज़ार में इस वक्त सिर्फ एडिबल आइटम्स हमारी आती हैं, उसमें हमारे चिकन आ जाएगा, हमारी सब्जियां, फ्रूट और करियाना, ये 4 चीज़ें हमारी शामिल हैं। उसके अलावा जो कपड़ा, ज्वेलरी, उसको हम ना एज आ ईद गाला आखिरी 4 या 5 दिन उसको हम शामिल करेंगे रमज़ान बाज़ार।
उसको आखिरी जो 3-4 दिन उनमें जो है वो शामिल जी बिल्कुल ऐसे ठीक है। लास्ट 3-4 दिन, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ईद की खरीदारी एक बड़ी अहम चीज़ होती है, तो उसमें जो है वो फिर उनको शामिल किया जाएगा और इन चीज़ों को ज़ाहिर सी बात है बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। लोग आ रहे हैं सहूलत बाज़ार में, ख़रीदारी कर रहे हैं और चीज़ें देख रहे हैं। भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं भाई? ठीक है। क्या नाम है आपका? ये मेरी वालदा से कर लें। अच्छा, कैसी हैं? ठीक है बेटा, अम्मा जी अपना- ठीक है? हाँ, बिल्कुल। कैसी तबीयत सेहत है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा है सहूलत बाज़ार में? अच्छा मिल अभी रहा तो है? आए हैं, अभी आए हैं? अभी आए इससे हैं। पहले भी आए हैं या पहली हाँ, दफ़ा? इधर से ही आते, चीजें लेके जाते हैं। कैसा होता है जब पहले आते हैं तो चीज़ें ठीक आपको मिलती हैं? हाँ, अब ठीक है, अब टमाटर का भी रेट ठीक है, 60 रुपए। अच्छा, क्वालिटी कैसी होती है इनकी? जब यहाँ पर से चीज़ें लेके जाती हैं तो क्वालिटी ठीक हाँ, होती है? बिल्कुल अच्छी होती है। कोई शिकवा शिकायत किसी नहीं, की? कोई नहीं, सब चीजें अच्छी होती हैं। ठीक है तो बता दें डिविजनल जो इनके सब इंचार्ज ठीक हैं वो होता है। हमारे साथ हैं, उनको बताएं कि ये चीज़ें को ठीक करने नहीं, हम वाली तो इधर से लेके जाते हैं, सब ठीक होता हैं। है। सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। ठीक है जी। जाहिर साहब सब ठीक है? हाँ जी, आप देखें इस वक्त ना मेरे ख्याल में कोई बाज़ार का टाइम ख़त्म होने में 1.25 घंटा बाकी है, तो क्वांटिटी और क्वालिटी देखें इस वक्त भाई 4 बजने वाले हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी को आप देखें। क्वालिटी को ख़ास तौर पर चूँकि सब्जियों की हम बात करें तो फ्रेश वेजिटेबल्स का मिलना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। आवाम को इस हवाले से जो है वो अब थोड़ा सा मिस गाइड भी किया जाता है अगर बाहर से वो ख़रीदारी करते हैं, और थोड़ा सा उन कन्फ्यूज़ भी होते हैं बेचारे। तो ये सहूलत बाज़ार में किस तरह फिर उनकी क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसको आप ज़्यादा देर नहीं रख सकते। इनको फिर कैसे कुछ चेक किया जाता है बाकायदा? इनको क्या इनका वो प्रोसेस है? इनका ये ना ऐसे करते दिन में 2-3 मरतबा सामान लेकर आते हैं। दूसरा इनकी होते हैं शापर 15-15, 20-20 केजी के। अगर इकट्ठे खोल देंगे ये फिर भी ख़राब हो जाएगा। इसको एक ओपन करते हैं, सेल हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह वो चीज़ें फ्रेश भी रहती हैं। और सुबह 9 से लेकर रात 11 बजे तक इसकी टाइमिंग है बाज़ार की। जो क्वालिटी आपको सुबह 9 बजे मिलेगी, अभी 4 बजे मिलेगी, रात 11 बजे सेम क्वालिटी आपको मिलेगी। ठीक है। क्वालिटी पे कोई समझौता नहीं है। यानी किसी किस्म की क्वालिटी पर जो है वो कोई समझौता नहीं किया बिल्कुल जाता। ऐसे। अच्छा, क्वालिटी की हमने चूँकि जाहिर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि क्वालिटी में किसी किस्म की जो है वो हम अब कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो फ्रूट्स हों, सब्जियां हों, दीगर चीज़ें हों। मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद आगे भी बढ़ूँ, जो हालात हो आपके सामने बयान करूँ। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो सहूलत बाज़ार में इस वक्त हमें नज़र आ रही है वो यहाँ पर सिटिंग प्लान के हवाले से है कि ख़ास तौर पर हम ये चीज़ें देखते हैं कि माजूर अगर कोई शख्स जा रहा है या अगर कोई एजड शख्स जा रहा है जो ज़्यादा देर ना ख़रीदारी बाज़ार में कर सकता है, ना चीज़ें बाज़ार में जो है वो ख़रीद सकता है, तो उसके लिए जो डिपार्टमेंट है, जो महकमा है मुतलका, उसकी तरफ से जो है वो बाकायदा फ़ीमेल स्टाफ हायर किया गया है ताकि वो ख़वातीन अगर आ रही हैं तो उनको यहाँ पर बिठा कर उनकी जो चीज़ें हैं वो ख़रीदारी उनकी जो है वो करवाई जाए और ख़ुद वो जाके यहाँ पर उनको बाकायदा बिठा दिया जाता है। उसके बाद वो जाती हैं, जो ख़रीदारी होती है वो करती हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। अच्छा मैम बताइएगा, यहाँ पर जब आते हैं माजूर हो गया या एजड लोग हो गया तो फिर कैसे उनको जो है वो यहाँ पर डील ट्रीट किया जाता है? उनको यहाँ पे मतलब जो सामान वो लोग बताते हैं तो उनको ना सामान में लिख के ना हम लोग मंगवा के दे देते हैं उनको सामान, तो फिर उनको प्रोवाइड कर देते हैं उनको यहाँ पे बिठा के। यानी तो अगर वो आए हैं, उन्होंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, आपने उनको ताकि वो बाज़ार में ना जाएं, यहाँ पर आराम से बैठें और आप वो चीज़ यहाँ पर फिर ला के उनको दें। जी मंगवा के दे देते हैं यहाँ पे ला के। जाहिर सी बात है कि एक स्टेट की जिम्मेदारी होती है अपने शहरियों का हर तरीके से ख्याल रखना, और वाकई ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। नो डाउट पिछले जो चीफ़ मिनिस्टर गुजरे उसमें कंपैरेटिवली एनर्जेटिक देख रहे हैं चीफ़ मिनिस्टर साहिबा को, और वो वाकई इस तरह बिहेव कर रही हैं, इस तरह रिएक्ट कर रही हैं, इस तरह इक़दामात कर रही हैं जैसे एक शख्स अपने घर के फ़र्द के लिए लेता है। बिल्कुल वैसे ही एक एक चीज़ का बड़ी डिटेल से जो है वो उसका ख्याल रखा जा रहा है। अच्छा जाहिद साहब, ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। हम अगर किसी बाहर के मुल्क में जाएं, हम वहाँ पे देखते हैं कि इस तरह बाज़ार कायम किए जाते हैं, इस तरह छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो इससे पहले हमने बहुत सारी ऐसे आस पास के जो हम प्रोविंस हैं वहाँ पर जाएँ, ये चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलती जो पंजाब में इस वक्त देखने को मिल रही हैं। ये क्या है यहाँ पर? अगर एक शख्स आता है, इस हवाले से भी मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। मैडम से भी मैंने बात की है, किस तरह उसको यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है, ये जो सिटिंग प्लान है ये किसके लिए जो है वो फिर? अच्छा, आप अभी फैसलाबाद के किसी मेगा स्टोर में भी जाएँ ना, मेरे ख्याल में वहाँ भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। यहाँ पर हमारा एक सिटिंग एरिया ये है,
अगर कोई बंदा मजदूर है, डिसेबल है, कोई ज़्यादा एज का यहाँ पर बैठेगा, अपना सामान लिखवाएगा, ये उसको खुद सामान परचेज़ करके यहाँ पर मुहैया कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई बंदा गाड़ी से नहीं उतर सकता, आप जहाँ से एंटर हुए हैं वहाँ पे एक सिटिंग एरिया बना हुआ है, वो वहाँ बैठेगा, वहाँ भी सेम सर्विस जो हम यहाँ पे दे रहे हैं सेम वहीं पर दे रहे हैं। 2 जगहों पर बाज़ार में ये हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इस वक्त। तो हमारी कोशिश है कोई भी बंदा जो बाज़ार में आ जाए, जैसा अभी आपने कहा कोई नहीं चल फिर सकता, जहाँ अपनी शॉपिंग नहीं कंप्लीट कर सकता, तो हम उसको उसके उसमें मदद उसमें कर सकें। ठीक है, यानी उसको हैंडल करने के लिए आपके पास मेल स्टाफ भी मौजूद है, फीमेल स्टाफ भी मौजूद है? जी बिल्कुल, दोनों स्टाफ हमारे पास मौजूद है। ना सिर्फ मेल बल्कि फीमेल स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है, ताकि जो है वो अगर कोई ख़रीदारी करने के लिए आ रहा है, एजड है, तो उसकी ख़रीदारी जो है वो उसको आसान बनाया जा सके। अच्छा, यहाँ पर चूँकि मैं फिर एक दफ़ा दिखाऊँगा, यहाँ पर भी है, इसके अलावा भी जाहिर साहब सिटिंग का प्लान जी एक हमारा बना हुआ, जब जहाँ से आप एंटर होते हैं ना, वहाँ पे एक हमारा सिटिंग प्लान बना हुआ है। बाजार क्योंकि बाजार बड़ा है, इसका एरिया ज़्यादा, इसलिए हमने इसमें 2 सिटिंग प्लान बनाया। ठीक है, एक एंटर में कि अगर वो आगे नहीं आना चाह रहे, वहीं बैठना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर जी बिल्कुल, अगर कोई मजदूर डिसेबल पर्सन है वो तो आगे नहीं आ सकता, जहाँ तक उसका पहुँचना मुश्किल है, वो स्टार्ट में बैठेगा, वहीं पर उसको सामान प्रोवाइड किया जाएगा और वहीं से और आगे चला जाएगा, वहीं से जो है वो आगे जाएगा। और इन चीज़ों को ज़ाहिर सी बात है देखा जाएगा बड़ी डिटेलिंग के साथ। इस बाज़ार को, इस महकमे को तरतीब दिया जा रहा था, तो बड़े एक सेट एंड रूल्स के साथ, और जो छोटी छोटी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, तो वाकई ये चीज़ें लग रही हैं कि भाई एक काम हुआ है और बाकायदा सेट एंड पैटर्न के अकॉर्डिंग हुआ है। बहरहाल मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कोशिश करेंगे इंचार्ज जो यहाँ के हैं सहूलत बाज़ार से, उनसे बात की जाए और उनसे मज़ीद इस हवाले से डिस्कस की जाए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैंने चूँकि अभी सहूलत बाज़ार में हम थे, हमने आपको एक एक चीज़ दिखाई कि किस तरह यहाँ पर जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है, किस तरह लोगों को इस हवाले से फैसिलिटेट किया जा रहा है कि वो रमज़ानुल मुबारक में या उससे हटकर जो है ख़रीदारी सस्ती कर सकें, बेहतर अशिया की ख़रीदारी कर सकें, और उनको ये फ़ील हो, उनको ये बात पता हो कि बाकायदा एक एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है। क्योंकि एक महकमा जो बनाया जाता है उसकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, चाहे वो प्राइस कंट्रोल के हवाले से हो, आप इनसे हट के भी कोई अगर महकमा ले ले तो बाकायदा उनकी SOPs होती हैं, बाकायदा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं कि ये चीज़ें बेहतर और ठीक करने के लिए जो है वो उनको बनाया जा रहा है। वहीं पर सहूलत बाज़ार वाकई एक बड़ी फैसिलिटी है, बड़ी सहूलत है, और जो डिविज़नल इनके इंचार्ज हैं, जो डिविज़नल हेड हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो वो इस हवाले से बता रहे थे कि हम मज़ीद भी जो बाज़ार हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जो ज़ाहिर सी बात है बड़ा खुशाइन इकदाम होगा फैसलाबाद के लोगों के लिए। इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है कि ख़ास तौर पर जो सहूलत बाज़ार है वहाँ पर डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है, यहाँ पर राइडर्स मौजूद हैं। अगर आप घर बैठे कोई चीज़ परचेज़ करना चाह रहे हैं तो वो आपको मिलेगी। वो कितने किलोमीटर के एरिया तक वो डिलीवरी करेंगे, क्या उनके रेट्स होंगे, क्या डिलीवरी चार्जेस होंगे या नहीं होंगे, किस तरह क्वालिटी को फिर वो जो है वो देखा जाएगा, और सारे इस पैटर्न को कैसे जो है वो चलाया जा रहा है, इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ राजन खालिद साहब इस वक्त मौजूद हैं जो इंचार्ज हैं सहूलत बाज़ार के, इनसे मैं बात करूंगा। राजन खालिद साहब, सबसे पहले तो एक अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का, और नो डाउट इस पर उनको दाद देना, अप्रिशिएट करना बनता है। क्या इस वक्त चीज़ें हैं, कुछ मैंने तो पहले डिस्कस की हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वन बाय वन अगर मैं उन पर बात करूं तो यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड की जा रही है? जी थैंक यू। सबसे पहले सब हमारे पास जो यहाँ पे है होम डिलीवरी है, वो 5 किलोमीटर जो रेडियस है उसके अंदर अंदर हम होम डिलीवरी जो है वो लोगों के घर तक देते हैं, और फ्री है, उस पर कोई चार्जेस नहीं है, और किसी किस्म का ये तकरीबन 3:30 बजे तक होता है। और हमारे पास जो डेली के ऑर्डर्स हैं वो 50 और 60 के दरमियान में जो है वो हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं इसके, जो हम लोगों को डिलीवर करते हैं। उसके बाद हमारे पास सीनियर सिटीज़न कैंप है, उसमें हमारे जो सुपरवाइज़र हैं वो होते हैं, उनकी ड्यूटीज़ है वहाँ पे। हमारा जो है एक कोई गार्डनर है या कोई माली है, जो भी है उनकी ड्यूटी है। जो मज़दूर या जो बूढ़े लोग हैं उनको वहाँ पे बिठा के जो ख़रीदारी है उनसे चिट ले ली जाती है कि आपने कौन कौन सी चीज़ मंगवानी है, तो उनको बाकायदा वहाँ पे हम उनको चीज़ें जो है मुहैया करते हैं। यानी उन लोगों को चीज़ें मुहैया की जाती हैं, सिटिंग प्लान हो गया, बैठने की बात हो, वो उससे हट के जो है वो ऑनलाइन अगर कोई परचेज़ करना चाह रहा है तो उसकी बात हो। लेकिन उसके साथ साथ ही जो डिलीवरी है, क्या वो फ्री है? जो राइडर यहाँ से जा रहा होता है तो क्या वो फ्री डिलीवरी करता है या उसके जो है वो चार्जेस वसूल किए? वो बिल्कुल फ्री है, उसकी कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई चार्जेस नहीं है जी।
और उसमें फिर कितने किलोमीटर तक ये तकरीबन डिलीवरी होती है? 5 किलोमीटर तक इसकी जो है वो डिलीवरी होती है। सही है, और ये बिल्कुल फ्री है। सीएम साहिबा का जो इनिशिएटिव है और हमारी अथॉरिटी का जो इनिशिएटिव है, और इसके हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, ठीक है, तो इंशाल्लाह उसकी हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसकी कोशिश और बेहतर बनाएंगे जो हम बाज़ार में। जी। मैं एक और चीज़ भी जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर हमने ये चीज़ें देखी वन बाय वन, एक एक जगह पर सहूलत बाज़ार का अजरा हो, वहाँ पर चीज़ों को मेंटेन करने के हवाले से हो, टाइमिंग के हवाले से हो, क्योंकि लोग टाइमिंग के हवाले से भी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो कितने से कितने बजे तक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो चीज़ें आ सकते हैं, ख़रीदारी कर सकते हैं, और क्या रात के टाइम में ये ओपन होती है? को मार्केट का कौन सा पोर्शन या कौन सी साइड्स जो है वो ओपन होती हैं, और इनका टाइमिंग स्केड्यूल वो क्या है? इसमें जो हमारे पास करियाना, फ्रूट और वेजिटेबल्स और चिकन है वो 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ओपन है, और वो उसी रेट पे, जिस रेट पे सुबह है उसी रेट पे शाम है। बाकायदा डीसी रेट लिस्ट यहाँ पे जो है वो अवेज़ा की जाती है, कार्ड अवेज़ा किए जाते हैं, और डीसी रेट लिस्ट से यहाँ पे जो हर चीज़ है, वो करियाना है, वो वेजिटेबल है, वो फ्रूट है या वो चिकन है, ठीक है, वो डीसी रेट से भी उसका काफ़ी फ़र्क है। चिकन है वो 15 रुपये सस्ता है यहाँ पे, डीसी रेट से भी 15 रुपये सस्ता है। जिस तरह आलू है वो 3-4 रुपये सस्ता है, टमाटर है वो 5 रुपये सस्ता है, इसी तरह जिसमें खरबूजा है, खरबूजा 10 रुपये सस्ता है। हर चीज़ जो डीसी रेट लिस्ट है उससे भी 5 से 10 रुपये जो चीज़ है वो सस्ती है यहाँ, यानी उससे भी सस्ती यहाँ पर मिल रही है जी। ये बड़ा एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझें कि हमारी ये ख्वाहिश होती है कि भाई अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, अगर हम बाज़ार में जा रहे हैं, तो भाई चीज़ हमें रेट लिस्ट के मुताबिक मिले। ये हमारा आज के टाइम में सच्ची बात है कि पाकिस्तानी कौम का एक बड़ी ख्वाहिश है कि भाई हम अगर सोच के ये जा रहे हैं कि भाई रेट लिस्ट के मुताबिक बाहर से फ़लाँ चीज़ 200 की मिल रही है, तो बाहर जाते हैं वो कहता है कि भाई 260 की है। अगर बहस करते हैं तो वो कहता है कि भाई फिर आप मंडी चले जाओ, उधर से जाके ख़रीद ले, वो जहाँ से 10 किलोमीटर दूर है उधर से जाके आप परचेज़ कर ले। बात करने का मकसद ये है कि भाई रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ों का मिलना बड़ा एक मुश्किल है, लेकिन वहीं पर सहूलत बाज़ार में जो है वो ये चीज़ें मुहैया होना एक, मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अच्छा, ये चीज़ भी कि कौन कौन सी जगह हैं जिन पर इन फ्यूचर जो है वो अजरा किया जा रहा है सहूलत बाज़ार का, ताकि आसपास के लोग भी जो है वो फैसिलिटेट हो सके। क्योंकि कुछ लोग, अगर एक शख्स रह रहा है गुलाम मोहम्मदाबाद या कहीं कोई इससे हट के दूर रह रहा है, तो उसको आने में भी यहाँ पर कन्वेंस के अखराजात, दीगर अखराजात, तो वो कहता है कि यार मैं वहीं से ख़रीदारी कर लूँ इतना दूर आने की बजाय। तो कौन कौन से और जगहों पर जो है ये बाज़ार लगाए जा रहे हैं ताकि करीब लोगों को जो है वो उनकी दहलीज़ पर ये सहूलियात जो है वो मिल सके? जी, इसे जो हमारे फैसलाबाद में हमारे 9 बाज़ार हैं जो अभी मैंने, उसमें सहूलत ऑन दी गो है, वो पंजाब सहूलत बाज़ार अथॉरिटी का है, ठीक है। उसमें जिस तरह हम रोड पे बाज़ार, वो डेवलप बाज़ार होंगे, ऑफिस, कैमरा और हर चीज़ वहाँ पे अभी मतलब लगाई जाएगी उसके लिए, ठीक है। उसको मोनीटर करते हैं हमारे जितने बाज़ार हैं, बेशक वो सहूलत ऑन दी गो है या ये जो सहूलत बाज़ार हैं, इनको लाहौर की हमारे मोनीटरिंग करती हैं टीम, बाकायदा वो कॉल पे चेक करते हैं, हम उनको कस्टमर के साथ बात करवाते हैं। 9 बाज़ार हैं, ये लगेगा फ़ज़ान मदीना, सत्याना रोड पे, और कलीम शहीद, डिचकोट, समुंदरी, झुमरा, यहाँ पे जो हैं बाज़ार बन रहे हैं, ताकि और डेवलप करेंगे इंशाल्लाह, ताकि वहाँ और से ज़्यादा फैसिलिटेट हो इससे। ठीक है, इनको और डेवलप किया जाएगा ताकि यहाँ पर मज़ीद बेहतरी आए। जो बुज़ुर्ग शहरी आ रहे हैं, क्योंकि सीनियर सिटीज़न किसी भी मुहज़्ज़म माशरे में उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, सीनियर सिटीज़न होते हैं, तो अगर कोई सीनियर सिटीज़न ख़रीदारी के लिए आता है, उसको किस तरह आप लोग ट्रीट करते हैं? क्या उनको सहूलियात दी जाती हैं? और क्या अगर एक क्वांटिटी आपने फ़िक्स कर दी है कि अगर एक चीज़ है तो वो आप इतनी ख़रीद सकते हैं, तो क्या उनमें बुज़ुर्गों के लिए रिलीफ़ होता है? क्योंकि बुज़ुर्ग ना तो रोज़ाना आ सकता है और ना उसके लिए अगर ये पॉसिबल ना हो कि हफ़्ते में 2-3 दफ़ा भी आ सके, तो फिर उसको आप किस तरह देते हैं? क्वांटिटी से बढ़कर फिर उसको आप देते हैं, क्या करते हैं? सब्ज़ी, फ्रूट, करियाना और चिकन में कोई क्वांटिटी नहीं है, वो जितना चाहे वो ख़रीद सकते हैं। और उसके अलावा अगर कोई मतलब कोई बूढ़ा शख्स है, वो ज़िद करता है कि मैंने ख़ुद जाके उसका करना है, उसके लिए हमारे पास व्हील चेयर मौजूद है, हमारा अमला जो है वो उनको व्हील चेयर पर बिठा के पूरे बाज़ार का विज़िट करवाता है। अच्छा, वो खुद उनको व्हील चेयर पर लेके जाते हैं, अगर वो इस बात पर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि चलें मेरा सामान मैं ख़ुद जाके लूँ, कोई और ना जाए, क्योंकि मुझे इससे पहले जो है वो जो हेड
एजेंट्स हैं आपके, वो बता रहे थे कि हमने बाकायदा अपना फ़ीमेल स्टाफ बिठाया हुआ है, जो चीज़ें वो देख रहा होता है कि अगर कोई बुज़ुर्ग आ रहा है उनको बिठा के वो चीज़ें लेके आते हैं उन तक, कि आप हमें बता दें हम आपको ला देती हैं चीज़ें। क्या ये भी सहूलत है कि अगर एक सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो वो कहे कि भाई मैं खुद चला जाता हूँ, जो चीज़ें हैं मैं खुद लेके आता हूँ, व्हील चेयर पर चला जाऊँ या किसी चीज़ पर? जी जी, वो अगर वो इस तरह कहते हैं तो हमारा जो अमला है वो उनके साथ जाता है बाकायदा। अगर उन्हें कोई सब्ज़ी की चीज़ लेनी है या फ्रूट लेना, कोई भी चीज़ लेनी है तो हमारा अमला उनके साथ होता है और वो चीज़ उनको वो वहाँ से लेके देते हैं, वहाँ से वो चीज़ें जी करवा के देता है। सहूलत बाज़ार एक ऐसा शायद इकदाम है पंजाब गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से जो है वो लोग मुतमईन हैं, सेटिस्फाई हैं। और मैंने कोशिश किया लोगों से ज़्यादा बात करूं, उनसे जानूं कि भाई इस वक्त सिचुएशन क्या है। जो हालात हैं तो लोग मुतमईन नज़र आ रहे हैं। पंजाब सहूलत बाज़ार अथॉरिटी जो थी उनसे भी हमने बात की, जो उनके डिविज़नल हेड थे उनकी भी सूरत हाल उनको कहा हमने कि भाई आप चले हमारे साथ, मार्केट्स जो बाज़ार लगे हुए हैं उनकी हालात सूरत हाल आपके सामने बयान करें। और इंचार्ज साहब से भी हमने जाना है कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ सहूलत बाज़ार में दी जा रही हैं और इन फ्यूचर कौन कौन से नए बाज़ार लाए जा रहे हैं ताकि लोग वहाँ पर से फैसिलिटेट हो सके। आज के प्रोग्राम के साथ काम अच्छा और हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।